गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 4 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का एजुथचन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जो एजुथचन पुरस्कार है हमारा 2020 का, वो प्राप्त हुआ है हमारा पॉल जोचेरिया को। ये पॉल जोचेरिया की इमेज लगी हुई और ये एक मलयालम लेखक हैं और इनके तकरीबन 50 वर्षों के लेखन योगदान को देखते हुए इन्हें एजुथचन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार जो है वो केरल सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार केरल का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो पूछा जाए कि केरल का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड यानी कि साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा एजुथचन पुरस्कार और इसको केरल साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो पूछा जाता है तो अगर तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1993 में हुई है, ठीक है ना। और इस पुरस्कार का नामकरण एजुथचन पुरस्कार क्यों पड़ा? तो हमारे एक मलयालम लेखक हुए हैं और उन मलयालम लेखक का नाम है हमारा थुंचाथु एजुथचन, AZUTHACHAN, थुंचाथु एजुथचन। इनको फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर बोला जाता है, यानी कि मलयालम साहित्य या मलयालम भाषा का इनको पिता बोला जाता है थुंजाथु एजुथचन को। इन्हीं की स्मृति में 1993 से इस एजुथचन पुरस्कार को प्रदान किया जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा याद रखना है कि पॉल जोचेरिया को 2004 में भी भारत सरकार की ओर से यानी कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस देश में तूफान गोनी ने दस्तक दी है? तो ये आंसर है हमारा फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस में रिसेंटली हमारा गोनी तूफान आया जो 2020 का सबसे तेज तूफान था। फिलीपींस की बात की जाए तो जो फिलीपींस है हमारा वो प्रशांत महासागर में, ठीक है ना, वियतनाम के पूर्व में। अगर लोकेशन की बात की जाए तो जैसे कि वियतनाम लगा हुआ कंट्री, तो वियतनाम के पूर्व में ये जो प्रशांत महासागर है यहां पर स्थित एक देश है। और देश कैसा है? एक द्वीपीय देश है, यानी कि कई द्वीपों में बटा हुआ है और तकरीबन द्वीपों की संख्या है इसमें हमारी 7100, ठीक है ना। इसके जो सबसे दो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, तो एक उत्तर की तरफ द्वीप जो है उसको हम बोलते हैं लुजोन द्वीप, ठीक है ना, ये सबसे उत्तर की ओर है और बड़ा द्वीप है। और दक्षिण की ओर जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है हमारा मिंडनाओ। क्या नाम है? मिंडनाओ। तो लुजोन द्वीप पूछा जाता है किसका द्वीप है? तो हमारा फिलीपींस का है, जैसे कि हमारा लक्षद्वीप भारत का है। और मिंडनाओ किसका है? तो दक्षिण की ओर ये भी किसका है? हमारा फिलीपींस का, ठीक है ना। और जो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है, ठीक है ना। और मनीला किस द्वीप पर स्थित अगर पूछा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा लुजोन, ठीक है। दूसरा, मनीला के बारे में एक चीज और याद रखना कि हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भी कहां है? मनीला, ठीक है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति की बात की जाए कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं वो है हमारे डोग्रो दुतर्ते, ठीक है ना। ये हमारे फिलीपींस के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लोन बराटू अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये हमारा अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो माओवादी सक्रिय हैं उन माओवादियों को सही रास्ते पर लाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। तो जो लोन बरातू अभियान है वो दांतेवाड़ा पुलिस ने प्रारंभ किया है और इस लोन बरातू का अर्थ होता है वापस लौटो। कहां पर वापस लौटो? घर पर वापस लौटो। यानी कि इसके द्वारा, इस अभियान के द्वारा दांतेवाड़ा पुलिस जो है, जो वांछित माओवादी हैं उनकी लिस्ट जारी करती है और उनसे अपील करती है कि आप सरेंडर कर दीजिए, यानी कि अपने घर वापस लौट आइए। तो लोन बरातू अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। और क्यों चलाया जा रहा है अगर पूछा जाता है तो माओवादियों को घर वापस बुलाने के लिए, यानी कि उनके समर्पण करने के लिए। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है हमारे रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है, ठीक है ना। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व पूछा जाता है कहां पर है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। दूसरा बात कर ली जाए कि मैं यहां पर क्वेश्चन जो पुट हुआ है हमारा वो हुआ है कि यूनेस्को ने
किसको बायो रिजर्व घोषित किया? तो याद रखना, हर कंट्री भी अपना अलग अलग बायो रिजर्व घोषित करता है और यूनेस्को भी हमारा बायो रिजर्व घोषित करता है। तो ये वाला क्वेश्चन में जो है वो यूनेस्को ने बायो रिजर्व घोषित किया है और किसको हाल ही में किया? पन्ना टाइगर रिजर्व को। इस आधार पर यूनेस्को द्वारा भारत में कुल 12 स्थान बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गए। ठीक है ना, याद रखना, ये भी दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना। दूसरी चीज कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? एमपी में। इससे पहले भी एमपी में 2 टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं। ठीक है ना। और एक था हमारा टाइगर रिजर्व कह रहा हूं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो चुके हैं। एक है हमारा पंचमढ़ी, ये भी यूनेस्को के द्वारा घोषित बायोस्फीयर रिजर्व है। और दूसरा है हमारा कौन सा? अमरकंटक। तो इस प्रकार वर्तमान में टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे कहां पर? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी से कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो पंचमढ़ी है वो टूरिस्ट प्लेस है, तो पूछा जाए किस पहाड़ी पर पड़ता है? तो हमारा महादेव पहाड़ी पर पड़ता है। और अमरकंटक किस पहाड़ी पर पड़ता है? तो अमरकंटक पड़ता है हमारा मैकाल पहाड़ी पर। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है हमारी अमरकंटक। ठीक है ना, याद रखना इतना। दूसरा हमारा एमपी की बात चली है, तो एमपी की कैपिटल क्या है? तो एमपी की कैपिटल है भोपाल। एमपी के अभी गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, जो यूपी के गवर्नर हैं, वही यहां पर एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं। और एमपी के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना। दूसरा यूनेस्को घोषित कर रहा है ये, तो यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 1945 में और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस में। ठीक है ना। और पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का विषय क्या है? तो ये इसका 2020 का विषय रखा गया है शहरी गतिशीलता के उभरते ट्रेंड। ठीक है ना। क्या है? शहरी गतिशीलता के उभरते ट्रेंड। हमारा जो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है वो 9 नवंबर को, ठीक है ना, 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और कोविड के टाइम पर यह सम्मेलन हमारा ऑनलाइन होगा। और कोविड के कारण कहना चाहिए कि नई चुनौतियां पेश हुई हैं या उत्पन्न हुई हैं। उन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर कि अर्बन मोबिलिटी कैसे हो, इस पर विचार किया जाएगा इस सम्मेलन में। ठीक है ना। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन होगा जो हमारा, वो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हमारे हरदीप पुरी, वही इस सम्मेलन का 9 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 52 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है हमारा अमित पंघाल में। ठीक है ना। और ये अमित पंघाल की इमेज लगी हुई। और ये जो हमारा एलेक्सिस इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, ये कहां पर हुआ? तो ये हमारा हुआ है फ्रांस में। और फ्रांस में भी कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है हमारा नानतेस में। ठीक है ना। तो फ्रांस में कहां पर हमारा आयोजित हुआ है? नानतेस में। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की कैपिटल जो है अभी चर्चा की, पेरिस है हमारा। और फ्रांस का जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मैसूद इलियाज का निधन हुआ है, वह किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो यह तुर्की देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। और ये कुल 3 बार तुर्की के पीएम रहे हैं। इवन इनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा रहा है, लेकिन टोटल संख्या में देखा जाए तो ये 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तुर्की की बात की जाए तो तुर्की की जो कैपिटल है वो है हमारी अंकारा। और तुर्की के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति का नाम है रिसेप ताइप एर्डोगन। रिसेप ताइप एर्डोगन, ये हमारे तुर्की के वर्तमान में है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश से 1000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो ये हमारा आंसर हुआ अमेरिका। इसका मतलब सीधे से कि भारत जो है वो गर्म कपड़े खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? अमेरिका से। ठीक है ना। रिसेंटली जो हमारा एलएसी पर चुनाव चल रहा है, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर हमारा चीन के साथ वर्तमान में जो तनाव चल रहा है, तो उसी तनाव को देखते हुए जैसे ही चीन ने भी अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी एलएसी पर, वैसे ही भारतीय सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई गई। अगर संख्या बढ़ने से, और ये सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो इस वजह से इमरजेंसी में गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, मौसम बहुत खराब रहता है। ठीक है ना। तो इसी के मद्देनजर अमेरिका से कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है भारत ने। ठीक है ना। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की जो कैपिटल है
वो है हमारी वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम हो गया डोनाल्ड ट्रंप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायंग को। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जादव पायंग की इमेज लगी हुई, ये असम से रिलेटेड हैं। और ये चर्चा में अचानक से क्यों आए हैं? क्योंकि इनकी कहानी अमेरिका के कुछ स्टेट में वहां के पाठ्यक्रमों में कर ली गई है शामिल। इन्होंने किया क्या है कि एक पर्यावरणविद है, यानी कि पर्यावरण सुधार की दिशा में काम करते हैं। और इन्होंने अकेले ही तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर पूरा जंगल, यानी कि जो बंजर जमीन थी उस पर इन्होंने जंगल का कर दिया है विकास। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये चर्चित हैं। इन्हीं को बोला जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। और इन्हें भारत की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हुआ हमारा बिहार। बिहार में अब तक का भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर ब्रेकर बनाया जाएगा। और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा हमारा छपरा में। और ऐसा माना जा रहा है कि इसको बनाने में तकरीबन 370 करोड़ रुपए का आएगा खर्चा। बिहार की बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है वो है हमारी पटना। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान। और यहाँ के जो सीएम हैं वो है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य तलाशे हैं? तो इसका आंसर है हमारा कनाडा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन होता था? तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि रिसेंट खोज हो चुकी है। ठीक है ना, तो भारत ने कनाडा के साथ मिलकर डेयरी उत्पादन के साक्ष्य तलाशे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहां से जुड़े हुए जो क्वेश्चन अपने वन लाइनर हो सकते हैं कि पहली चीज, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेकर है 1750 बीसी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा का यूज करते थे और कांसा हमेशा तावा में टिन मिलाकर बनता है। ठीक है ना, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता के इंपॉर्टेंट नगरों की बात की जाए तो पहला इंपॉर्टेंट नगर इसका हुआ हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। और किसने की? तो दयाराम साहनी ने। ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट नगर इस सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो हुआ। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसकी खोज हुई 1922 में। और ये खोज किसने की? तो ये खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने। तीसरा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो एग्रीकल्चर सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिला है? तो हम मार के आएंगे, कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा इंडिया के राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पूछा जाए तो घग्गर नदी के किनारे है। और चौथा पूछा जाए कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और वर्तमान में किस राज्य में है? तो हमारा है गुजरात में। और जो शुरुआत में बात की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये वर्तमान में पड़ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हमारा हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए। दूसरा, कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की जो राजधानी है वो राजधानी है हमारी ओटावा। और कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई गई है? किस राज्य में चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा केरल। ठीक है ना। केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन चलाई गई है। और इस ट्रेन में केवल 3 बोगियां हैं। ऐसा मान लीजिए ट्रायल्स ही चल रहा है। इसमें 45 लोगों ने सफर कर सकते हैं। और रिसेंटली ये ट्रेन ने 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर केरल की बात की जाए तो केरल की कैपिटल हमारी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में वियना में आतंकवादी हमला हुआ है, यह किस देश की राजधानी है? तो वियना हमारी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया हमारा यूरोपीय देश है। और यहां पर हाल ही में आतंकवादियों का अटैक हुआ जिसकी लगभग पूरे विश्व ने निंदा की है।
और तो ये यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रेलिया में, और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसको हिंदी में बोलते हैं भू आबद्ध देश है। आबद्ध का मतलब घिरा हुआ, भू का मतलब जमीन, यानी कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है ना। और यहाँ के चांसलर की बात की जाए तो यहाँ के जो चांसलर हैं वर्तमान में वो हैं सेबेस्टियन कुर्ज। सेबेस्टियन कुर्ज यहाँ के हैं चांसलर, ठीक है ना। और कैपिटल मैंने बता ही दिया, वियना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीसीसीआई की विमेन टी20 चैलेंज 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो चैलेंज 2020 का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो बनाया गया है हमारा जियो को, ठीक है ना। और ये जो हमारा कहना चाहिए प्रतियोगिता है वो हमारी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में खेली जाएगी, और ये वर्तमान में आयोजित हो रही है हमारी शारजाह में, ठीक है। दूसरा, बीसीसीआई की बात की जाए, बीसीसीआई तो सभी लोग लगभग परिचित। बीसीसीआई की फुल फॉर्म हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई यानी कि बंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? तो अध्यक्ष है हमारे सौरव गांगुली। दूसरा, जियो को स्पॉन्सर बनाया गया है, टाइटल स्पॉन्सर। तो जियो की बात की जाए तो जियो की स्थापना कब हुई है? 2007 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है हमारे मुकेश अंबानी। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी कौन है? तो ये एमडी हैं वर्तमान में संदीप दास। ये आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ कल मिलते हैं। टिल देन बाय।